प्रपत्ति। प्रपत्ति क्या है? बोले प्रपत्ति तो और भी कठिन है, कुछ न करना ही प्रपत्ति है। भगवान के चरणों में जाकर के गिर पड़ना। इसमें दृष्टांत देते हैं बंदर के बच्चे का और बिल्ली के बच्चे का। कैसे? बोले बंदर का बच्चा है भक्त और बिल्ली का बच्चा है प्रपन्न। हालांकि कई जगह शास्त्रों में भक्ति शब्द से प्रपत्ति को कहा गया, तो वहां प्रकरण से समझना चाहिए। भक्ति में केवल त्रैवर्णिक का अधिकार है। जिसको कर्म में अधिकार है, जिसको ज्ञान में अधिकार है, वही भक्ति का अधिकारी है। लेकिन प्रपत्ति में सबका अधिकार है। स्त्री हो, शूद्र हो, अरे स्त्री शूद्र मनुष्यों को तो छोड़ दीजिए, जानवर भी प्रपत्ति के अधिकारी हैं। जटायु आदि की प्रपत्ति ही है। तो प्रपत्ति क्या है? बोले बिल्ली के बच्चे की प्रपत्ति है। बंदर का बच्चा बंदरिया को अपने से पकड़ता है, पीठ में चिपक के बैठता है ना, तो पकड़ता है अपने से। और बिल्ली का बच्चा क्या करता है? पड़ा रहता है। बिल्ली आती है, मुंह में दबाती है, लेकर के चली जाती है। यही भक्ति और प्रपत्ति में भेद है। दोनों भगवान के हैं, भगवान के लिए क्रियाएं हैं, लेकिन भक्त अपनी भक्ति के द्वारा भगवान को पाना चाहता है। और प्रपन्न आप स्वीकार करो तो अच्छा, और नहीं करो तो प्रभु वो आपकी इच्छा। षटकोप स्वामी जी महाराज हमारे संप्रदाय में मंदिरों में एक टोपी सी धरते हैं ना खोपड़ी पे, जाओ तो प्रणाम करते समय। कई लोगों को लगता है ये क्या टोपी सी पहनाते हैं रामानुज संप्रदाय वाले, भगवान जाने। वो टोपी क्या है? वो भगवान का पादपीठ है और उसके ऊपर भगवान की चरण पादुका है, खड़ाऊ बनी हुई है। चरण पादुका का हम लोग नित्य पूजन करते हैं। गुरु की पादुका का, भगवान की पादुका का पूजन किया जाता है। तो वो जो षटकोप है वो भगवान की चरण पादुका है। आज से करीब करीब 5000 साल पहले, भगवान के जाने के कुछ समय बाद ही, श्री षटकोप स्वामी जी महाराज का आलवार तिरुनगरी एक दिव्य देश है दक्षिण भारत में, वहां पर अवतार हुआ। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान ने उनको वरदान दिया, आज से हमारी चरण पादुका आपके नाम से विख्यात होगी। आज से हमारी चरण पादुका को लोग षटकोप कह करके बुलाएंगे। इतना भगवान का उनका प्रेम। तो षटकोप स्वामी जी को लेने के लिए भगवान आए गरुड़ से, कहे महाराज चलिए। षटकोप स्वामी जी ने पूछा क्यों चलें और कहाँ चलें? बोले बैकुंठ चलो, इस और यहाँ बड़ा कष्ट है संसार में। तो बोले महाराज तब हमें बैकुंठ नहीं जाना। अगर संसार में कष्ट है, इस कष्टमय संसार को छोड़ के सुख लेने बैकुंठ जाएं तो हमको नहीं जाना। यदि हमारे जाने से आपकी प्रसन्नता है, आपको प्रसन्नता होती है, तो बैकुंठ भी चलना हमको स्वीकार है, अन्यथा इसी संसार में रहना हमको अभीष्ट है। हमारे यहाँ अपने लिए कुछ नहीं करना, अपने लिए कुछ नहीं चाहना। लोग मंत्रों का अनुसंधान करते हैं कुछ पाने के लिए। हमारे संप्रदाय में मंत्र का अनुसंधान होता है भगवान की प्रसन्नता के लिए। इसीलिए रामानुज स्वामी जी से लेकर के वरवर मुनि स्वामी जी तक को भगवान ने आज्ञा दी। वरवर मुनि स्वामी जी की पूर्व दिनचर्या में आता है मंत्र रत्नानुसंधान संतत स्फुरिताधरम तदर्थ तत्व निध्यासन सन्नद्ध पुलकोद्गमम। द्वय मंत्र का जप करते करते सोते समय भी उनके होठ वरवर मुनि स्वामी जी के चलते थे। रंगनाथ भगवान ने रामानुज स्वामी जी को आदेश दिया, याव शरीर पातमत्रैव श्रीरंगे सुखमास्व द्वयमर्थानुसंधान पूर्वकम। जब तक शरीर में प्राण है द्वय मंत्र का अनुसंधान करते हुए श्रीरंग धाम में रहो। तो मंत्र का अनुसंधान भी क्यों करना है? मंत्र जपने से कष्ट दूर हो जाएंगे, मंत्र जपने से धन संपत्ति मिलेगी, सो इसलिए नहीं जपना। मंत्र के जपने से हमारे भगवान प्रसन्न होंगे, श्री ठाकुर जी की प्रसन्नता होगी। हमारे भगवान का नाम है, इसलिए मंत्र का जप करना है। ये प्रपत्ति का मार्ग कोई सामान्य नहीं है, बड़ा टेढ़ा है, सुनने में बड़ा सरल लगता है। अपने लिए कोई उपाय नहीं करना, बिल्ली के बच्चे की तरह पड़े रहना। अरे भैया
अनादिकाल से उपाय ही करते तो संसार में फंसे आ रहे हैं। हर जितनी बार मनुष्य बने उतनी बार दुखों को देखा और उन दुखों के चक्कर में पड़ के कुछ सुख पाने के लिए तत्त उपासनाओं में विभ्रांत होकर के हम लग गए। तत्त देवताओं में, तत्त देवियों में, जो देवी देवता हैं चलो वो भी ठीक हैं, देवी देवताओं का भी त्याग करके दुनिया भर के अडरम सडरम चीजों का, उपासना पद्धति का, यक्ष राक्षस भूत प्रेत आदि का पूजन करने लगे और भटक गए संसार में। कब तक दुख दूर करोगे? अब तो संसार दूर करना है, दुख दूर नहीं करना है। वैष्णव होने के बाद भी अगर दुख दूर करने का प्रयत्न करते हैं तो आपका वैष्णव होना ही व्यर्थ है। अब तो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए अब ये भवसागर तरे